आज हम लोग आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 45 पे। तो एग्जाम्पल नंबर 45 में हमारा जो क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स अपॉन ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स फ्रॉम 0 टू पाई। इसे हमें सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है और मैं एक काम करता हूँ, इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लेता हूँ। ठीक है, इसमें बेटा मैं एक प्रॉपर्टी यूज़ करने वाला हूँ। डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टी सब ने पढ़ी हुई है और हमने न सिर्फ आपको पढ़ाई है बल्कि उनको प्रूफ भी करके दिखाया हुआ है। और जब भी क्वेश्चंस में कभी भी बात आती है मैं उसको यूज़ भी करता हूँ, लिखता भी हूँ। आज भी वही करेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी। इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx from 0 to a is equal to integration of f of a minus x dx from 0 to a। आप सभी स्टूडेंट्स को याद आ गई होगी ये वाली प्रॉपर्टी कि इसमें 0 to a लिमिट होती है और जहां हमारे फंक्शन में x होता है उसकी जगह पर अपर लिमिट माइनस x लिख देते हैं। यही हमको यहाँ पर करना है। लेफ्ट हैंड साइड में i ही बना रहेगा, x मिला, x के स्थान पर अपर लिमिट माइनस x, पाई माइनस x, पाई माइनस x इंटू डी एक्स अपॉन, यहाँ पर भी ये करना है a स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर पाई माइनस x प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर और फिर x आ गया तो इसकी जगह पर पाई माइनस एक्स फ्रॉम 0 टू पाई। ओके, अच्छा अब एक काम कर देते हैं, इसमें मल्टीप्लाई आप करवा सकते हैं। तो ये हमने कर दिया पाई इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन, इसे अब आप थोड़ा सा सॉल्व कर लें, ए स्क्वेयर कॉस पाई माइनस थीटा। थोड़ा सा याद करें, ये ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित पॉइंट्स हैं। कॉस पाई माइनस थीटा मीन्स कॉस 180 माइनस थीटा और कॉस 180 माइनस थीटा मीन्स माइनस कॉस थीटा। अब कॉस पाई माइनस एक्स की वैल्यू होगी माइनस कॉस एक्स। अब माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर करा हमने, तो जब माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो वो कॉस स्क्वेयर एक्स बन जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। सिमिलरली बी स्क्वेयर साइन पाई माइनस एक्स की वैल्यू होगी प्लस साइन एक्स का स्क्वायर कर देंगे तो ये साइन स्क्वेयर एक्स ही बन जाएगा। अब हाँ, लिमिट्स अभी हमने नहीं लिखी है, लिख देना चाहिए मुझे। i इज इक्वल टू, ये दो टर्म्स आप देख रहे होंगे न्यूमरेटर में, हम अलग अलग कर देते हैं दोनों को। ठीक है, कर दीजिए अलग अलग। इसके नीचे भी इसको लिखेंगे माइनस, इसके साथ भी इसको लिखेंगे। तो जब इसके साथ लिखेंगे, इसमें पाई कांस्टेंट है, हम बाहर भी कर देते हैं साथ में। यहाँ बचेगा डी एक्स अपॉन ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स फ्रॉम 0 टू पाई। माइनस हमने लगाया, अब इसके साथ इसको करेंगे अलग, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स अपॉन ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स फ्रॉम 0 टू पाई। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे, ये वाली टर्म देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x डी एक्स अपॉन ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स फ्रॉम 0 टू पाई। और बेटा यही तो बिल्कुल यहाँ लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ x डी एक्स अपॉन ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स फ्रॉम 0 टू पाई। सेम बिल्कुल यही टर्म यहाँ पर लिखी हुई है, तो मैं इसकी जगह पर i लिख सकता हूँ। तो हमने लिखा i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स
ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स फ्रॉम 0 to पाई माइनस, और इसकी जगह पर हम लिख देंगे आई माइनस, ये पूरा आई बन गया। अब इस आई को हम इधर उठा के ले आएंगे, तो जब आई इधर उठा के ले आएंगे तो इधर बचेगा 2i और यहाँ पर हो जाएगा पाई इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स फ्रॉम 0 to पाई। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पर हम एक डेफिनिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी फिर से अप्लाई करना चाहते हैं। देखिए वो कौन सी प्रॉपर्टी है, मैं आपको याद दिला दूं। एक प्रॉपर्टी हम सब ने पढ़ी हुई है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to 2a इज इक्वल टू, इसकी दो वैल्यूज़ होती हैं। इसकी एक वैल्यू होती है 2 इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a। कब ऐसा होता है? व्हेन f of 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू f of x। मीन्स आप अपने फलन में x के स्थान पर 2a माइनस एक्स लिखिए, अपर लिमिट माइनस एक्स लिखिए। अगर ऐसा करने से आपको फिर से वही फलन मिल जाए तो ये प्रॉपर्टी लगेगी। और इसकी एक वैल्यू 0 भी होती थी। 0 कब होती है? अगर आपने अपने फंक्शन में x के स्थान पर अपर लिमिट माइनस एक्स लिखा और ऐसा करने से माइनस एफ ऑफ एक्स बन जाए तो हमारा जो भी इसकी वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है। उसके बाद कोई कैलकुलेशन करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती। अब यहाँ पर हम पहले चेक करते हैं कि हमारा फंक्शन कैसा है। हियर f of x is equal to, what is our function? Our function is f of x upon a square cos square x plus b square sin square x dx हमारे फंक्शन में इंक्लूडेड नहीं है, हमने उसको नहीं लिया, ये हमारा फंक्शन है। अब हम ये प्रॉपर्टी चेक करेंगे कि उसमें ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो होती है या ये वाला गुण उसके पास है। उसके मुताबिक हम उसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या करना है उसके लिए? मुझे उसके लिए x के स्थान पर अपर लिमिट माइनस एक्स लिखनी है, अपर लिमिट माइनस एक्स। तो x के स्थान पर f ऑफ पाई माइनस एक्स, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x के स्थान पर हमने लिखा पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर पाई माइनस एक्स 1 अपॉन, अभी हमने इसको सॉल्व यहाँ पर भी किया था, यहाँ पर भी वही आ रहा है। तो कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स, उसका स्क्वायर कर देंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स। सिमिलरली दिस विल बिकम बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, साइन पाई माइनस एक्स इज प्लस साइन एक्स, उसका स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर एक्स। मीन्स ये तो हमारा फंक्शन है, वही एफ ऑफ एक्स है। इट मीन्स हमने जब चेक किया अपने फंक्शन को तो उसमें ये वाला गुण है हमारे फंक्शन में। अगर ये वाला गुण है तो इसकी वैल्यू ये लगनी चाहिए फिर तो। देयरफॉर हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं ऊपर वाली, 0 वैल्यू नहीं आएगी इसकी। अब मैं उसको इरेज कर देता हूँ और उसी जगह पर मैं इसमें लगाता हूँ फॉर्मूला। इस क्वेश्चन का फिर से अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं और क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड 2i है, यहाँ ऑलरेडी पाई लिखा हुआ है और इस पे मुझे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है? मैं उस प्रॉपर्टी को नहीं लिखा है। आई शुड राइट इट हियर यूजिंग प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx from 0 to 2a is equal to 2 integration of f of x dx from 0 to a। ये प्रॉपर्टी हमको यहाँ पर यूज़ करनी है।
और यूज़ करना है, मतलब क्या करना है, मतलब फंक्शन भी वही रहेगा, dx की जगह पर dx, लिमिट्स में लोअर लिमिट तो सेम रहेगी, अपर लिमिट क्या हो जाएगी, हाफ, और आगे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये कर दीजिए इसमें पाई। अब इसी में तो मुझे अप्लाई करना है, तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, 2 कर देंगे आगे, फंक्शन वगैरह पूरा सब सेम, dx अपॉन ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स, लोअर लिमिट सेम, अपर लिमिट जस्ट हाफ कर देंगे। तो अभी अगर ये पाई है तो अब अगली स्टेप में ये पाई बाई 2 बन जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर आप इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं। इधर कैलकुलेशन के लिए मुझे एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वेयर एक्स। कॉस स्क्वेयर एक्स का अंश और हर में हम भाग दे देते हैं राइट हैंड साइड पे, पाई बना रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन डी एक्स के साथ में 1 था, 1 तो मान सकते हैं ना, 1, इस 1 में हमने कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया, यहाँ भी करेंगे। तो बेटा मैं एक लाइन जल्दी करूँगा, ए स्क्वायर, जब इसमें कॉस स्क्वायर एक्स का भाग देंगे तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा ना, प्लस इसमें जब कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स करेंगे तो वो बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, और लिमिट्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, I इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन एक्स को हम लिख सकते, बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं बी टेन एक्स का होल स्क्वायर, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। अब यहाँ पर मुझे एक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, उसके लिए लेट बी टेन एक्स इज इक्वल टू टी। अब जैसे ही हमने सब्स्टिट्यूशन किया उसके बाद मुझे तुरंत डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, b का कांस्टेंट है b, tan x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट sec स्क्वायर x, साथ में dx इज इक्वल टू dt। अब अगर मैं यहाँ पर और कर दूं तो ये sec स्क्वायर x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt अपॉन बी, देयरफॉर sec स्क्वायर x इज इक्वल टू dt अपॉन बी। ठीक है, अब ये वैल्यूज यहाँ पर, हाँ उसके साथ मुझे लिमिट भी चेंज कर लेना चाहिए क्योंकि ये डेफिनिट इंटीग्रल है और सब्स्टिट्यूशन भी हो रहा है तो लिमिट भी मुझे चेंज कर लेनी चाहिए। इफ x इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू, अब आप x की जगह 0 लिख दो, यहाँ पर t की वैल्यू निकालो, tan 0 की वैल्यू 0, 0 को b से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो t की वैल्यू पूरी कितनी आ गई 0। एंड इफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2 देन t इज इक्वल टू, अगर x की जगह पाई बाई 2, क्योंकि लोअर लिमिट 0 थी तो 0 से तो निकाल लिया, अपर लिमिट पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 रखेंगे, x की जगह पाई बाई 2 लिखेंगे, इट विल बी tan पाई बाई 2, tan पाई बाई 2 मीन्स tan 90 एंड tan 90 इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को b से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम इन्फिनिटी,
सो t इज इंफिनिटी। क्लियर? अब ये सारी वैल्यूज मुझे इस स्टेप में लिखनी है, तो चलिए लिख देते हैं। देयरफॉर I इज इक्वल टू पाई लिख दिया हमने, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वेयर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वेयर एक्स डी एक्स, उसकी जगह डी टी अपॉन बी कर देंगे, डी टी अपॉन, और b क्योंकि कांस्टेंट है तो हम इसे पहले ही बाहर कर लेते हैं। देखो बेटा, पाई की जगह हमने पाई लिखा, सेक स्क्वेयर एक्स डी एक्स की जगह डी टी अपॉन बी कर दिया, अपॉन में ए स्क्वेयर प्लस बी टेन एक्स का होल स्क्वेयर, बी टेन एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे? टी, तो टी स्क्वेयर। लिमिट्स जो कि अभी तक 0 से पाई बाई 2 थी, 0 से पाई बाई 2, अब 0 से इन्फिनिटी लिखी जाएगी, 0 से इन्फिनिटी लिख दी जाएगी। ठीक है, अब इसमें हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए तो मैं इसी को यहीं से इरेज कर देता हूँ। आई होप कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस पे आपको, तो हम चलते हैं इसको इरेज कर देते हैं। तो फिर से वहां पर आ जाते हैं, I इज इक्वल टू, हाँ यहां पर मुझे एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। आप देखिए मैं आपको बताता हूं कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये इसका फॉर्मूला होता था। डेफिनिट इंटीग्रेशन है इसलिए हम प्लस सी नहीं लिखेंगे, अगर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता तो इसके साथ प्लस सी हमको लगाना पड़ता। आप ये लगाइए फॉर्मूला, लेफ्ट हैंड साइड में आई है, ये पाई अपॉन बी, इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ उसमें तो हम फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, ए की जगह तो ए है, एक्स की जगह पर टी है यहाँ पर, तो देखिए क्या फॉर्मूला बनेगा। अब मुझे इसको हटा देना चाहिए, तो बनेगा 1 अपॉन ए tan इनवर्स टी अपॉन ए, और लिमिट्स जो कि अभी तक लेफ्ट हैंड साइड में थी फंक्शन के, अब वो राइट हैंड साइड में हो जाएंगे, आप सभी जानते हैं। ये 1 अपॉन ए हमने बाहर कर लिया बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट नंबर और इसका कोई रोल नहीं है लिमिट्स अप्लाई करने में। ये पाई अपॉन ए बी आपको मिल गया, ए इंटू बी, पाई को 1 से किया पाई ए बी, इसमें लिमिट अप्लाई कर दें, tan इनवर्स टी अपॉन ए, टी की जगह पहले अपर लिमिट लिखी जाएगी, इन्फिनिटी अपॉन ए। अब ए से जब इन्फिनिटी को डिवाइड करोगे तो बेटा इन्फिनिटी ही आएगा, माइनस tan इनवर्स, फिर इस टी की जगह 0 लिख देंगे। अब 0 अपॉन ए, फिर ए से 0 को डिवाइड करोगे तो वो 0 आ जाए। दिस इज पाई अपॉन ए बी। अब tan इनवर्स इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी को हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स 0, 0 को हम लिख सकते हैं tan 0। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आप सबने पढ़ा हुआ है, tan इनवर्स tan पाई बाई 2 में वैल्यू रहेगी खाली पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स tan 0 की वैल्यू 0 बचेगी। अब पाई बाई 2 इंटू पाई बाई ए बी, ये सॉल्व होके पाई स्क्वेयर अपॉन 2ab एंड दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, जो कि हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज आपका 45 नंबर था, वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब इस क्वेश्चन के बाद जब आप और आगे चलेंगे तो सीधे अब आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 मिल जाएगी, उसमें अब हम क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं अभी से, ठीक है। मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 का पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। इसको बेटा कैलकुलेट करने के लिए, ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, और एक काम करते हैं इसको कैलकुलेशन करने के लिए कि हम एक्स क्यूब, इन दोनों से एक्स क्यूब कॉमन कर लेते हैं,
एक्स क्यूब कॉमन कर लेंगे। अगर एक्स क्यूब कॉमन करेंगे तो एक्स क्यूब से इसमें भी डिवाइड करना है, इसमें भी करना है। एक्स क्यूब से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/x²। फिर एक्स क्यूब से इसको डिवाइड करना है तो ये आ जाएगा 1 × dx। ठीक है, अब इसमें अब हम एक काम कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। माना 1/x² - 1 = t। ये आप ब्रैकेट देख रहे हैं ना, 1/x² - 1, इस पूरे को हम t मान लेते हैं। अवकलन करना है इसके बाद, आप सभी लोग जानते हैं डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स। 1/x² का डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे? पहले 1/x² को जब ऊपर ले जाएंगे तो x⁻⁻2 बन जाएगा और फिर उसमें x⁻n का फॉर्मूला लगा देंगे, nx⁻n - 1, nx⁻n - 1, 1 का तो 0 हो जाएगा तो dx कर देंगे = dt। अब -2 उधर भेज दीजिए और ये x⁻³ है, इसको नीचे लेते आइए तो dx/x³ = -dt/2। ये उधर जाएगा तो -dt/2 dx/x³। अब आगे चलते हैं, तो अब यहीं पर आ जाते हैं, रख देते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x³, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, dx को 1 से मल्टीप्लाई किया dx/x³, dx/x³ इंटू 1/x² - 1। यही हमारा क्वेश्चन है, वैल्यूज अप्लाई करिए। dx/x³ की जगह -dt/2, -dt/2, तो -1/2 हमने बाहर कर दिया और यहां लिख दिया dt, -1/2 dt, तो -1/2 dt। ये तो dx/x³ की जगह पर आ गया, इतने नंबर की जगह पर ये लिख दिया हमने। अब अपॉन में आए तो 1/x² - 1, 1/x² - 1, उसकी जगह पर हमने लिख दिया t। ठीक है, अब इसे और कैलकुलेट करना है तो -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt/t। जिस तरह से इंटीग्रेशन ऑफ dx/x का log x होता है, उस तरह से इंटीग्रेशन ऑफ dt/t का फॉर्मूला होगा log t, एंड बिकॉज दिस इज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, so we have to put a constant of integration beside it. -1/2 log, what is t? t is 1/x² - 1, 1/x² - 1 प्लस c। अगर आप इसमें कोई भी चेंजमेंट कर सकते हैं तो एक मैं ये कर सकता हूं कि लॉगरिथम में, जैसे आपने एक फॉर्मूला देखते हैं कि log m⁴n अगर होता है, log m⁴n बेस में कुछ भी हो सकता है, तो इसका फॉर्मूला आ जाता है n log m⁴e। ठीक है, पावर आगे आ जाती है। अब मैं इसका थोड़ा सा उल्टा करना चाहता हूं, अगर कभी पावर आगे है तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, आगे की पावर नंबर में लगा सकते हैं। तो यहां से मैं, वैसे तो -1/2 है, लेकिन मैं केवल -1 लेके जाना चाहता हूं, 1/2 मैं अभी भी यहीं छोड़ दूंगा, तो केवल -1, इसका एलसीएम भी ले लिए तब तक आप, तो 1 - x²/x² और यहां से -1 हम यहां लेकर आ गए प्लस c। ठीक है, इसको हमने लिखा 1/2 log, पावर -1 है, इसकी पावर हम +1 करना चाहते हैं तो ये नंबर पलट देना पड़ेगा मुझे, और इस तरह से इसका जवाब आ जाएगा x² - 1 प्लस c। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। आप चाहें तो इस आंसर को मैच कर सकते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 का 1/2 log x² - 1 प्लस c। ठीक है, ओके, ये हमारा आंसर आपका हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ, आप एक चीज देखेंगे, जब आंसर जब आपने मैच किया तो यहां पर आप तो जानते हैं लॉगरिथम के साथ हम मॉड का यूज करते हैं। आप नहीं भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर देंगे तो और अच्छा ही है फिलहाल।
तो आप इस मॉड का इस्तेमाल ऐसे कर दीजिए। हाँ, उन्होंने यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, मॉडुलस लगा हुआ है, आप चाहें तो माइनस कॉमन कर लीजिए तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और जो माइनस कॉमन होके आएगा उससे ये मॉडुलस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी आंसर सही है, ये भी आपका आंसर सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी और यहां पर डी एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। यहां पर एक काम करना है आपको, आप जो ये डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन देख रहे हैं, अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी, इसका कॉन्ज्यूगेट ले लीजिए आप, जिसे आप संयुग्मी कहते हैं, और उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो देखिए हम भी करवाते हैं। 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी इंटू, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, तो अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी अपॉन, इससे मल्टीप्लाई किया, इसी से डिवाइड भी तो करना रहेगा आप, माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी और यहां पर डी एक्स लिखा रहा। आप इसे सॉल्व करें, इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो बेटा यही आ जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी अपॉन, इसमें आप ध्यान से देखेंगे जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम अंडर रूट एक्स प्लस ए अंडर रूट एक्स प्लस ए अंडर रूट एक्स प्लस बी अंडर रूट एक्स प्लस बी, बस यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ए प्लस बी ए माइनस बी मीन्स ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वेयर करेंगे अंडर रूट एक्स प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर करेंगे तो अंडर रूट एक्स प्लस बी स्क्वेयर और डी एक्स भी लिख देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ, ये आप इसको ऐसा ही लिख दीजिए, अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी अपॉन, इसका स्क्वेयर करेंगे तो अंडर रूट इसका हट जाएगा, एक्स प्लस ए माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट इसका भी हट जाएगा, लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से निशान बदल जाएगा, तो माइनस एक्स माइनस बी हो जाएगा, डी एक्स, ये पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स कैंसल हो गया, a माइनस बी बचा, एंड बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट सो वी कैन टेक इट आउट, 1 अपॉन a माइनस बी। अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, ये और ये बचा। आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस ए टू द पावर 1/2, अंडर रूट है ना, अंडर रूट हटाकर पावर 1/2 लगा सकते हैं, माइनस इसको लिख सकते हैं x प्लस बी टू द पावर 1/2 और इसके साथ में यहां पर dx, ठीक है। अब इसको समाकलन करना है, आप देखें ना ये समाकलन का निशान है ना साथ में, x टू द पावर n यहां भी लग जाएगा, x टू द पावर n यहां भी लग जाएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों x के लीनियर फंक्शन हैं। तो 1 अपॉन a माइनस बी, 1 अपॉन a माइनस बी। अब इसमें x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाइए, समाकलन में क्या होता है, x प्लस ए टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 माइनस माइनस, इसमें भी x टू द पावर n का फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा x प्लस बी टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ये 1 अपॉन a माइनस बी। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा x प्लस ए टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, 1/2 प्लस 1 करेंगे ना 3/2 आएगा। सिमिलरली x प्लस बी टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 ऐसा। अब इसे और कैलकुलेट करिए, आप ये नंबर तो आप जानते हैं पलट जाएगा, तो यहाँ भी 2/3 हो जाएगा और ये पलट के यहाँ भी 2/3 हो जाएगा, फिर 2/3 हम दोनों से कॉमन कर लेंगे, तो
2/3 कॉमन कर लिया, ये a माइनस बी बन गया यहाँ पे। ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, x प्लस ए टू द पावर 3/2 माइनस x प्लस बी टू द पावर 3/2, और सबसे लास्ट में हमने इसमें क्या लगा दिया, प्लस c, क्योंकि ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। आप चाहें तो यहां कहीं बीच से ही आप जब इंटीग्रेशन कर चुके थे वहां पर आप प्लस सी लगा सकते थे। यहां पर लास्ट में हम प्लस सी लगाना स्टार्ट कर देते, प्लस सी। ठीक है, तो ये फाइनल हमारा आंसर आ गया अब इसका। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। काफी आसान क्वेश्चन है, कठिनाई नहीं है ज्यादा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पे। 3rd नंबर क्वेश्चन बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x अंडर रूट ax माइनस एक्स स्क्वेयर। ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 का। इसमें आपको सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा। इसका सब्सटीट्यूशन हम करेंगे x इज इक्वल टू a अपॉन टी। ये काफ़ी थोड़ा सा स्ट्रेंज आपको लगा होगा, लेकिन अगर आप इसमें x इज इक्वल टू a अपॉन टी लिखेंगे तो वो काफ़ी आपको कन्वीनियंट रहेगा। और ये हिंट आपकी बुक ने भी आपको दी हुई है, उसमें क्वेश्चन के साथ में ही लिखा हुआ है संकेत x इज इक्वल टू a अपॉन टी रखिए। हम उसी से कर देते हैं। अब x इज इक्वल टू a अपॉन टी रखना है मुझे। जैसे ही रखेंगे डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा सबसे पहले तो मुझे। डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स। x के लिए dx a कांस्टेंट है, 1 अपॉन टी का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा, -1 अपॉन टी स्क्वेयर dt। ठीक है, तो इस तरह से dx की वैल्यू आ गई -a अपॉन टी स्क्वेयर dt। रख देते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x अंडर रूट ax माइनस एक्स स्क्वायर, यही हमारा क्वेश्चन है। अब इसी पे हम वैल्यू अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx, सबसे पहले dx की जगह पर -a अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो -a हमने बाहर कर लिया, dt अपॉन टी स्क्वेयर। आप देखिए -a dt अपॉन टी स्क्वायर -a dt अपॉन टी स्क्वायर, ये किसकी जगह पर, dx की जगह पर। अब अपॉन में आइए, x पहले ही मिल गया, x की जगह पर a अपॉन टी। सबसे पहले x की जगह पर a अपॉन टी, उसके साथ अंडर रूट भी है, फिर a इंटू एक्स। a को x से मल्टीप्लाई करेंगे, a को x से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि a को a अपॉन टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वेयर अपॉन टी माइनस एक्स स्क्वेयर। x का स्क्वेयर कर देंगे तो ये बन जाएगा a स्क्वेयर अपॉन टी स्क्वेयर। सारी वैल्यूज हमने लिख दी। एक बार फिर से आप देख सकते हैं, dx की जगह पर -a अपॉन टी स्क्वायर डी टी, -a अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी, फिर अपॉन में x की जगह पर a अपॉन टी अंडर रूट a इंटू एक्स, a इंटू a अपॉन टी, a स्क्वायर अपॉन टी माइनस एक्स स्क्वायर की जगह a स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। आप ध्यान से देखें, इस t से आप इसका एक t कैंसिल कर सकते हैं, 2 है ना पावर यहाँ पर, एक t आप कैंसिल कर सकते हैं, -a इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन एक t, तो ये बच गया। और ये a आप चाहें तो इसका, क्योंकि ये a ऊपर है और ये a नीचे है, आप इस a से इस a को भी कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से ये हट जाएगा, तो a से a कैंसिल हो गया, माइनस बचा dt अपॉन टी, ये टर्म बचा नहीं। इस पे आप आइए तो अंडर रूट एलसीएम वगैरह आप लेंगे, इस पे एलसीएम टी स्क्वेयर आ जाएगा, टी स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। और हाँ, एक काम और, ये ए स्क्वायर यहाँ से हम कॉमन कर लेते हैं, ए स्क्वायर कॉमन करेंगे और फिर अंडर रूट से जब बाहर आएगा तो वो ए बन के बाहर आ जाएगा। इसको ध्यान से देख लीजिए, ए स्क्वायर हमने कॉमन किया, फिर जब बाहर अंडर रूट के निकालेंगे तो ए बन के निकलेगा, वो ए यहाँ पर आपको दिखेगा, और क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में आएगा। बाकी टी स्क्वायर हमने एलसीएम ले लिया, टी से इसको डिवाइड करेंगे टी टाइम्स में
और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो t माइनस 1। ठीक है, अच्छा और कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पर मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर लिख देता हूं। ऐसा आएगा। अब टी स्क्वायर का तो स्क्वायर रूट टी हो जाएगा, ये -1/a इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी इंटू अंडर रूट टी माइनस 1/t, अंडर रूट टी माइनस 1/t। इसका स्क्वायर रूट टी हो गया ना, स्क्वायर रूट निकल गया तो स्क्वायर रूट का निशान हटा दिया। इस टी से ये टी फिर कैंसिल हो गया, -1/a इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन, और ये है अंडर रूट टी माइनस 1। ठीक है, अब इसको मुझे सॉल्व करना है। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, आपको बेटा याद होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या होती थी। डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स का इंटीग्रल क्या होता था, तो पहले भी कई बार आया था और आज फिर मैं बता दूं, इसका इंटीग्रल आता है 2 अंडर रूट एक्स प्लस सी। हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं आपसे। तो -1/a, और क्योंकि ये t का लीनियर फंक्शन भी है, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये 2 अंडर रूट एक्स की जगह पर हो जाएगा t माइनस 1 और यहाँ पर प्लस c, -2/a अंडर रूट टी माइनस 1। टी की जगह पर मुझे वैल्यू लिखनी पड़ेगी, टी की जगह पे टी इधर ले आओ, टी की वैल्यू निकाल लो कितनी आएगी। टी जब यहाँ ले आएंगे एक्स इधर लाना पड़ेगा, a/x। तो टी की जगह पर हम कर देंगे a/x माइनस 1 प्लस सी। आप चाहें तो थोड़ा और कैलकुलेट कर सकते हैं, अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस सी, और यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आएगा, -2/a अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस सी। हम इस आंसर को चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, -2/a अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस सी। ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 ये हमने लगा लिया क्वेश्चन को। एक काम कर लेते हैं, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक ही रख लेते हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 के। मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 के 3 नंबर से आगे 4 और इससे आगे के बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि इस एक्सरसाइज में उपलब्ध हैं वो हम बिल्कुल लगाएंगे, लेकिन उनको लगाते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास पे। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।